हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था रूफ एंड ट्रसेस के बारे में। तो रूफ एंड ट्रसेस देखा था डियर, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये क्या होता है, किस तरीके से होता है और इसकी डिजाइनिंग किस तरीके से की जाती थी। इसके ऊपर आने वाले लोडिंग को हम डिस्कस कर रहे थे। तो वहीं से आज की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास कंटिन्यू करने से पहले आपको करना क्या है डियर कि आप क्लास के लिंक को आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेरियस टाइप के सोशल मीडियाज आप जो भी हैं आपके, वहां पे आपके जहां सिविल कम्युनिटी है, सिविल के फ्रेंड्स है, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। एंड लेक्चर आपने शेयर कर दिया है तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए। एंड जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, वो लेक्चर को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और वो बच्चे क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। ओके डियर, तो चलिए, आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा और बहुत अच्छे से एकदम पढ़ते लिखते अच्छे, मुस्कुराते खाते पीते अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो कॉपी अपना खोल लीजिए, पेन रख लीजिए वहां पे, और जितने भी आपके जो भी ऐप्स वगैरह हैं उनको बंद कर दीजिए और अच्छे से आइए हम पढ़ते हैं, बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ एकदम। और यहाँ पे देखेंगे डियर कि हम लोड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो लोड के बारे में देखा था हमने डियर कि यहाँ एक आपका डेड लोड होता है और दूसरा आपका लाइव लोड होता है एंड थर्ड आपका स्नो लोड होता है और फोर्थ आपका विंड लोड होता है। तो हमने आपको डिस्कस किया था डियर कि आपकी लाइव लोड होती है वो किस तरीके से होती है, आपकी स्नो लोड किस तरीके से होती है और आपका विंड लोड किस तरीके से होता है। तो लाइव लोड के लिए डियर हमने ये बताया था, डेड लोड के लिए ये बताया था कि डेड लोड जो हमारे होता है वो स्ट्रक्चर का लोड होता है और स्ट्रक्चर के ऊपर जो एक्स्ट्रा लोडिंग लगाई जाती है वो क्या होता है, लाइव लोड होता है। और जो हमारी स्नो के कारण लोडिंग आती है, जैसे कि हमारी उत्तराखंड वगैरह में हो गया, घूमने वगैरह आप लोग बहुत जाते होंगे, तो वहां पे देखते होंगे कि जो बर्फ जम जाती है हमारे उस पे रूफ पे, तो उसकी जब हम उसको लेते हुए कि वो कितना फोर्स लगा रही है, वो कितना प्रेशर लगा रही है, तो उसको जब हम मतलब कि कंटिन्यू करते हैं या उसको हम अपने कैलकुलेशन में लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्नो लोड के डिजाइन करते हैं। और वहीं जो हम कोस्टल एरिया वगैरह में, जैसे कि आपको जहाँ पे समुद्री इलाके हैं उधर किनारे की तरफ अगर हम गए तो वहां देखा डियर कि वहां पे जो हवा है, हवा की वेलोसिटी बहुत तेज है। तो वहां के लिए डियर हमें क्या करेंगे कि वहां पे जब हम स्टील रूफ कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी विंड लोड के कारण जितने भी प्रेशर आ रहे हैं उसकी वेलोसिटी के, विंड के वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट करेंगे। क्या, विंड फोर्स। ओके डियर, विंड लोड। तो डेड लोड के बारे में हमने डिस्कस किया था। डेड लोड हमारा क्या हो रहा था डियर, यहाँ पे तो हमने पेन ले लिया और डेड लोड के लिए डियर हमने यही बोला था ना आपसे, डेड लोड। अब डेड लोड क्या हो रहा था डियर, फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए क्या, कौन सा फॉर्मूला बन रहा था डेड लोड के लिए। तो क्या बन रहा था हमारा डेड लोड के लिए, तो डेड लोड के लिए हमारा देखा था हमने कि यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बन रहा था वो इंपिरिकल फॉर्मूला था। क्या था, इंपिरिकल फॉर्मूला फॉर सेल्फ वेट ऑफ ट्रस। क्योंकि हम ट्रस के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो ट्रस का ही लेंगे यहाँ पे। तो हमने देखा डियर यहाँ पे कि सेल्फ वेट जो आपका ट्रस का हो गया वो क्या था डियर, यहाँ पे बताइए जल्दी फटाफट। एस डिवाइड बाई थ्री, इसको हटा दीजिए, फिर से भी लिख देते हैं हम यहाँ पे, S डिवाइड बाई थ्री प्लस 5। ये क्या हो रहा था डियर आपका, ये जो हो रहा था इसकी यूनिट क्या हो रही थी, आपकी यूनिट आपकी केजी पर मीटर स्क्वायर में हो रही थी। अब यही हमने बोला कि एक और फॉर्मूला क्या बोला, डब्लू ट्रस के लिए हमने बोला कि इसके यूनिट हमने चेंज कर दी। हमने बोला कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में देखना है। तो उसके लिए हमने क्या किया डियर कि ये जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जी की वैल्यू आपने देखा होगा 9.81 होती है, तो उसी को हम क्या कर दिए, एक्यूरेट वैल्यू लेते हुए यहाँ पे हमने इसकी ये कर दी। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट आ गई हमारी। यूनिट से भी क्वेश्चन हमारे
हमारे एग्जाम में आते हैं और पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि पूछे नहीं गए, आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। ओके डियर, तो चलिए यहां से हमने ये देखा, ये सब चीजें हमने देख लिया था। अब ऊपर चलते हैं, देखते हैं। अब आज की क्लास यहीं से स्टार्ट होती है। ये तो रिवीजन था हमारे पिछले क्लास का, आप लोगों ने नोट कर रखा होगा, हमने फटाफट एक स्लाइटली रिवीजन करा दिया फटाफट एकदम। अब आज की क्लास यहीं से स्टार्ट होती है। तो आइए सेकंड के बारे में हम देखते हैं कि सेकंड जो लोड था हमारा क्या था, वो लाइव लोड था। क्या था डियर? लाइव लोड। ओके डियर, तो लाइव लोड जैसा कि हमने बताया कि जो हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर आपकी लोडिंग आती है उसको क्या बोलते हैं? लाइव लोड। उसको क्या नाम देते हैं? लाइव लोड, या समटाइम इसी का नाम इम्पोज्ड लोड भी देते हैं। या इसको अगर ये जो लोड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? मूविंग लोड। ओके डियर, तो चलिए यहाँ देखते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। तो जो हमारा क्या होता है कि जो स्लोप होता है, क्या होता है डियर? स्लोप जो रूफ का स्लोप होता है, यहाँ पे जो रूफ का स्लोप होता है, यहाँ लिखिए आप रूफ स्लोप। तो रूफ स्लोप जो होता है हमारा क्या होता है, वो अगर आपका क्या है 10 डिग्री से ज्यादा है या 10 डिग्री के बराबर है, तो क्या होगा डियर? यहाँ पे क्या होगा, कितना लगेगा यहाँ? तो 1.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसके लिए होगा डियर? ये जो होगा इसका क्या होगा आपका? ऑफ क्या होगा? ये प्लान एरिया, ऑफ प्लान एरिया। अब आपके दिमाग में तुरंत एकदम ट्राई किया होगा कि प्लान एरिया क्या होता है। तो प्लान एरिया के लिए डियर हम यहाँ देखते हैं कि प्लान एरिया कुछ इस तरीके से होता है कि ऐसे ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक। जब ये हमारा ट्रायंगल हो गया, हम यहाँ से भी बना सकते हैं ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हो गया हमारा, तो ट्रायंगल के लिए जब देखा यहाँ पे, तो यहाँ से जो लोडिंग लगती है ये इस तरीके से, तो इस तरीके से जो हमारी इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, हमारा इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक साइड का अब इधर से ऐसे कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा? दोनों साइड का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा डियर? यहाँ हमने देखा कि एक साइड ऐसे इस तरीके से हमने यहाँ भी लगा दिया, तो ये दोनों साइड का हो गया। लेकिन हमको दोनों साइड का नहीं, पिच के अकॉर्डिंग हमको लेना है सिर्फ वन साइड का। किसके लिए डियर? सिर्फ वन साइड के लिए लेना है। तो यहाँ पे जो इधर से फोर्सेस लगेंगी वो क्या हो जाएंगी आपके डियर? वो इतनी फोर्सेस लगेंगी। कितनी लगेंगी? 1.5। और इसकी जो एरिया फाइंड करोगे आप, इसकी जो एरिया आप फाइंड करोगे वो क्या हो जाएगा? एरिया, आप इसकी एरिया जब फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लान एरिया। क्या हो जाएगा? प्लान एरिया। ओके डियर, प्लान एरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं यहाँ पे प्लान एरिया के लिए। अगर यही वैल्यू क्या है, क्या बेटा, यहाँ अगर यही वैल्यू क्या हो रही है, 10 डिग्री से ज्यादा हो रही है, मतलब क्या हो रही है 10 डिग्री से, मतलब कि ये जो हमारी स्लोप है ये ज्यादा हो रही थी या बराबर हो रही थी। अब यही स्लोप जो है कम हो रही है, मतलब 6, 7, 8, 9, 8, 7, 2 ऐसे हो रही है। तो उसके लिए डियर यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके लिए हम क्या करेंगे कि 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपकी आ जाएगी लोडिंग। और इसके क्या करेंगे कि ये वाली छत जो है, मतलब जब आपकी, जैसे आपने देखा कि ये आपका जो एंगल है इस तरीके से, ये जो झुकाव है, यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये जो झुकाव है आपका अगर 10 डिग्री से ज्यादा है, 10 डिग्री से ज्यादा कहने का मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक 10 डिग्री से ज्यादा है, तो उसके छत पे हम जा सकते हैं, क्योंकि वो इस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा। अगर यही आपका 10 डिग्री से कम है, तो 10 डिग्री से कम है तो कैसे एकदम खड़ा ऐसे आ जाएगा ना, हल्का सा ऐसे टिल्ट होगा, 1-2 डिग्री ऐसे रहेगा,
ऐसे रहेगा तो कैसे एकदम खड़ा रहेगा, इस पे जाना संभव नहीं है, इस पे हम जा नहीं सकते इसकी छत पे, तो नो एक्सेसिबल होगा, ये क्या होगा डियर, इस पे हम जा नहीं पाएंगे, ऐसे रूप पे हम जा नहीं पाएंगे। तो यहाँ हमने देखा किसके बारे में, लाइव लोड के बारे में देखा कि अगर लाइव लोड हमारा क्या होगा 10 डिग्री से, जब इसकी स्लोप जो रूफ की होगी 10 डिग्री से ज्यादा रहेगी या 10 डिग्री के बराबर रहेगी, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर लोडिंग आएगी वहां पे। और कहाँ आएगा, ऑफ प्लान एरिया। प्लान एरिया के लिए डियर हमने ये बताया आपको कि प्लान एरिया जो ऐसे होता है, ये एक साइड का है, ये दूसरे साइड का है। तो हमने क्या कहा यहाँ पे कि जो पिच के अकॉर्डिंग हम एक साइड का लेंगे, वहीं उसी की एरिया फाइंड करेंगे, वो जो हमारा होगा क्या होगा, प्लान एरिया होगा। क्या होगा डियर, प्लान एरिया। तो यहां से हमने देखा कि अगर यही 10 डिग्री से कम है, 10 डिग्री से कम है स्लोप, तो कितनी लोडिंग आएगी, कितनी लोडिंग कैलकुलेट करेंगे, तो ये है हमारा 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके डियर, तो यहाँ पे हमने देखा। अब नेक्स्ट लोडिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लोडिंग हमारी क्या है डियर, यहाँ पे नेक्स्ट लोडिंग देखा हमने कि क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, थर्ड है। थर्ड में कौन सा है डियर, थर्ड तीसरा हमारा है स्नो लोडिंग, स्नो लोड। तो स्नो लोड के बारे में डियर हमने डिस्कस किया था, आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, और अब भी हमने बताया आपसे डिस्कस किया कि स्नो लोड क्या होती है। तो स्नो लोड डियर उस टाइप की लोडिंग होती है जो कि आपके स्ट्रक्चर पे, जो आपके उत्तराखंड वगैरह में जो भी एरियाज हैं उधर जो बर्फबारी होती है, बर्फ गिरती है, तो उसके कारण जो हमारे रूफ पे प्रेशर आता है, जो फोर्स लगती है, जो जमती है, तो उसके कारण कितना फोर्स आ रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है, वो चीज हम इसमें फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने बोला डियर कि 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर mm स्नो पर mm डेप्थ ऑफ स्नो, पर mm डेप्थ ऑफ स्नो। ये स्नो सही से नहीं लिखा गया, तो इसके लिए हमने यहाँ हटा दिया, ये इसको हटाओ, इसको स्नो। तो 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर mm डेप्थ ऑफ स्नो, कि जो हमारे इस पे रूफ पे क्या है, मतलब 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी डेप्थ कितनी है, वो पर mm में है। मतलब 1 mm आपकी इतनी जमीन, इतनी परत लगी, तो 1 mm में यहाँ इतनी परत लगी, एकदम शीट की तरह, हल्की पतली सी, तो ऐसे शीट की तरह लगी। इतनी mm जो है आपकी क्या है कि 1 मीटर में इतनी, मतलब कि न्यूटन, मतलब 2.5 न्यूटन पर मीटर, ये मीटर है आपका, ठीक है, ये मीटर है आपका। तो मीटर में, और यहाँ पे ये मीटर में देख रहे हो, मीटर है यहाँ पे, तो मीटर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और कितनी जम रही है आपकी, वो 1 mm डेप्थ ऑफ स्नो, कि 1 mm डेप्थ में जो आपका 1 मीटर का स्क्वायर आ रहा है, उसमें उसकी डेप्थ कितनी है, कितनी थिकनेस है, 1 mm। उसमें जो आपकी स्नो लग रही है वो कितनी लग रही है, कितनी जम रही है डियर, तो 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये चीजें हमने यहाँ से देख ली कि स्नो लोड की जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो इतना इसके लिए रख के चलेंगे कि भाई जब आपको रूफ ट्रस की बिल्डिंग में डिजाइन हो रही है तो इतना स्नो लोड के लिए रख लो। जैसे आप कहीं जाते हो मार्केट वगैरह कुछ भी तो सर सामान लेने जाते हो, तो वहां पे आपके घर वाले क्या करते हैं, 200 इसके लिए ले लो सब्जी के लिए, 500 इसके लिए ले लो, 1000 रुपए इसके लिए ले लो, बोलते हैं ना घर वाले कि इतना ले लिया, चलो ठीक है, जो बचा इसमें का उसमें डाल देना, उसमें का उसमें डाल देना, ठीक है, 2-4 रुपए इधर उधर हुए। तो ऐसे ही ये होता है, डिजाइनिंग होती है कि लाइव लोड के लिए इतना ले लो, डेड लोड के लिए इतना ले लो, स्नो लोड के लिए इतना ले लो, और आपका विंड लोड के लिए इतना ले लो। तो इस तरीके से डिजाइन हम करते हैं टोटल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्नो लोड के डिजाइन कर ली। जब स्नो लोड के डिजाइन कर लिया तो आइए विंड लोड के डिजाइन करते हैं। विंड लोड के डिजाइन के लिए देखा हमने यहाँ पे फोर्थ हमारा क्या है, विंड लोड। यहाँ पे हमने दिया हेडिंग, क्या दिया, विंड लोड, फोर्थ है हमारा, ये
फोर्थ विंड लोड। तो विंड लोड के लिए डियर ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा विंड लोड, ठीक है, अच्छी डिजाइनिंग लगेगी इसकी। तो यहाँ पे डियर हमने बोला कि विंड लोड जो होता है, जैसे कोस्टल एरिया वगैरह आपके होते हैं, जहाँ समुद्री किनारे, वहां पे क्या होता है डियर कि वहां पे आपको हवा के कारण जो लोडिंग आती है, आपके रूफ इस तरीके से है, आपके रूफ पे क्या आ रही है, हवा चल रही है, हवा के कारण हवा की वेलोसिटी जितनी होगी उस वेलोसिटी के कारण अपने आपको प्रेशर देगा, फोर्स लगाएगा, तो वो भी तो कुछ फोर्स आएगा ना। अगर उतनी फोर्स के लिए हम डिजाइन नहीं किए तो हमारा स्ट्रक्चर फेल्ड हो जाएगा, स्ट्रक्चर फेल्ड हो जाएगा, तो मतलब ही नहीं निकलता कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने का, कंस्ट्रक्शन करने का, उसकी लाइफ कम हो गई, ड्यूरेबिलिटी कम हो गई उसकी। तो वहां पे डियर हम ये करते हैं कि जो हमारी विंड लोडिंग आ रही है, जो हमारी विंड लोड आ रही है, उसको भी हम डिजाइन में कंटिन्यू करते हैं। जब लोड के डिजाइन करते हैं तो उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे डियर हमने देखा कि जो हमारी लोड होती है वो P × A और फोर्स, जो हमारी प्रेशर आती है, जितने एरिया पे विंड के कारण, विंड की वेलोसिटी के कारण, ये कोई एरिया है, इस एरिया पे जो आपका प्रेशर लग रहा है, विंड के वेलोसिटी के कारण, जितनी वेलोसिटी है विंड की, उतने के कारण जो हमारा प्रेशर लग रहा है वो क्या हो रहा है, कितने एरिया पे लग रहा है, तो वो क्या हो गया आपका फोर्स। क्या हो गया डियर, फोर्स हो गया। तो यहां से ये देखिए आप, अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको डिजाइन करना है किसकी, तो डिजाइन ऑफ विंड प्रेशर, डिजाइन ऑफ विंड प्रेशर। तो विंड प्रेशर की डिजाइन जब करनी है डियर यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे PZ, इसको PZ से प्रेजेंट करते हैं। PZ इक्वल टू क्या होता है आपका 0.6 VZ स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके डियर, तो इसको आप ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिएगा, क्या है आपका डिजाइन ऑफ विंड प्रेशर। अब वीयर में लिखिए कि ये सब होता क्या है, 0.6 VZ, सफिक्स में Z है, Z का V का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि PZ जो है डिजाइन ऑफ विंड, यहाँ लिखिए वेयर में क्या क्या है डियर यहाँ पे, तो वेयर में लिखते जाइए डियर यहाँ पे कि जो PZ है, PZ क्या है, जैसा मैंने लिखा है डिजाइन ऑफ विंड प्रेशर, डिजाइन ऑफ विंड प्रेशर। और आपका VZ क्या है डियर यहाँ पे, तो VZ आपका है VZ क्या है आपका, इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद आप देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है इसका। तो VZ जो है आपका क्या है, ये आपका है डिजाइन विंड वेलोसिटी एट Z हाइट। क्या है आपका VZ जो है डिजाइन विंड वेलोसिटी एट, मतलब विंड की वेलोसिटी एट कहाँ पे आपके डियर, Z हाइट पे है, Z हाइट पे है। ओके डियर, Z हाइट कुछ आपकी हाइट होगी वहां तक की है। ओके डियर, अब इसका जो फॉर्मूला बनता है वो किस तरीके से बनता है, तो VB इंटू आपका क्या K1 K2 K3, K1 K2 K3। ओके डियर, तो ये आप नोट कर लीजिए आप एकदम अच्छे से। और आपको ये समझ में नहीं आया होगा यहाँ पे कि ये VZ है डिजाइन विंड वेलोसिटी एट Z हाइट पे। तो यहाँ पे डियर हम आपको समझा दे, यहाँ पे आपको हम समझा दे कि यहाँ पे जो हमने कोई एक बिल्डिंग बनाई, यहाँ इस तरीके से हमारी बिल्डिंग बन गई, ठीक, इस तरीके से क्या हो गई हमारी बिल्डिंग, ठीक।
बिल्डिंग हो गई। तो अब यहाँ क्या करते हैं कि डियर जब जैसे हम दरवाजा खोलेंगे इसका, जब ओपन करेंगे यहाँ पे ओपन करेंगे तो क्या होगा कि जैसे ही हम दरवाजा इसका ओपन करेंगे अपनी बिल्डिंग का, लाइट वगैरह कट गई, ये सब तो आपके प्रॉब्लम होते रहते हैं आजकल। तो लाइट वगैरह कट गई है, हमें बहुत गर्मी हो रही है, हमें बाहर निकलना है, तो जैसे ही हम अपना दरवाजा खोल के बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो वहां पे क्या होता है, थोड़ी कम हवा लगती है। तो जैसे ही हम लोग भागते हैं छत पे कि चलो छत पे चलते, तो छत पे मतलब सीलिंग पे भागने का मतलब क्या होता है आपका कि जो आपकी हाइट होती है, कुछ सर्टेन हाइट पे आपकी सीलिंग दी गई होती है, स्लैब दी गई होती है, तो वहां पे आप भागते हो यहाँ पे, फिर कहते हो नहीं यहाँ पे भी गर्मी लग रही है, दूसरे वाले पे चलना है, तो आप यहाँ पे चले गए, फिर भी यहाँ पे भी आपको प्रॉपर हवा नहीं लग पा रही जितनी आपको जरूरत है। तो आपने कहा नहीं नहीं हमको यहाँ पे जानी है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका बारजा साइड है, तो आपके ऊपर बिल्डिंग है, तो जाहिर सी बात है बारजे वगैरह होंगे, तो वहां पे आपने क्या कहा कि नहीं अभी यहाँ पे नहीं चलते हैं और ऊपर। तो जब हम टॉप फ्लोर पे गए, सबसे ऊपरी हाइट पे, यहाँ पे जब हम टॉप फ्लोर पे सबसे ऊपरी हाइट पे गए तो देखा कि बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो वहां पे हमने क्या कहा कि कुछ सर्टेन जेड हाइट पे, तो हमने इसी की हाइट जो बोली है वो क्या बोली है, जेड, कि जेड हाइट पे ओपन एरिया में जब हम पहुंचेंगे वहां पे तो एयर की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे एयर की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, कैसे, जब आप हाइट पे जाते जाओगे, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे तो वहां आप क्या पाओगे कि जो एयर की वेलोसिटी है, जो विंड की वेलोसिटी है वो क्या है, इंक्रीज होते जा रही है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है कि वीजेड यही है। ठीक है, और आपको ये समझ में आ गया। और वीबी क्या है यहाँ पे, तो वीबी को आप अच्छे से समझिए डियर कि वीबी जो है वो मतलब कि पूरे 50 ईयर का मतलब 50 ईयर का डेटा लिया जाता है, किस एरिया का, जिस एरिया में आप अपनी रूफ ट्रस बना रहे हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो वहां पे आप देखोगे कि 50 साल का, पिछले 50 साल का जो एरिया है, आप जाओगे वहां से आप एरिया का क्या लोगे, डेटा लोगे कि वहां पे कितनी विंड आई हुई है। तो ये 50 ईयर में जो आप लोगे वो 3 सेकंड के लिए कितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम वेलोसिटी से आपकी आपकी आंधी या तूफान या फिर हवाएं चली थी। 3 सेकंड के लिए सिर्फ ये देखोगे कि मिनिमम से मिनिमम 3 सेकंड, ये नहीं कि 1 सेकंड चल गया तो उसको भी काउंट कर लिया, नहीं, मिनिमम हमने कहा कि लेस से लेस 3 सेकंड। 3 सेकंड तक 50 ईयर में जितनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम एयर निकली होगी, इतनी वेलोसिटी से गई होगी, वही जो वेलोसिटी होगी हमारी क्या होगी, वीबी होगी। कितने ईयर में डियर, 50 ईयर में, 50 ईयर, और कितने, 3 सेकंड। यहां से क्या करोगे डियर आप, 3 सेकंड। तो 3 सेकंड के लिए आप लिख लो, आपको याद रहेगा ऐसे थोड़ा सा। ठीक है, 3 सेकंड के लिए। ओके, अब यहाँ पे आपको K1 K2 एंड K3, तो K1 K2 एंड K3 क्या है, तो इसको भी लिखिए डियर यहाँ पे कि K1 इक्वल टू क्या होता है, K1 इक्वल टू, K1 इक्वल टू जो होता है हमारा, ये होता है क्या, प्रोबेबिलिटी, क्या, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, या और क्या होता है, रिस्क कोफिशिएंट। क्या होता है डियर, रिस्क कोफिशिएंट, रिस्क कोफिशिएंट। तो डियर यहां हमने देखा कि जो हमारी K1 होती क्या होती है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, रिस्क कोफिशिएंट। ठीक है, अब K2 देखते हैं, इसको समझाएंगे हम अभी आपको कि कितने से कितने के बीच में वैल्यू लेनी चाहिए और क्या होती, किस बिल्डिंग के लिए क्या लेनी चाहिए। ठीक है, तो अभी इस पर थमे रहिएगा आप 2 मिनट। तो K2 क्या होता है डियर, K2 होता है हमारा टेरान हाइट, टेरान हाइट एंड यहां लिखिए आप, एंड क्या होता है, शेप फैक्टर, ठीक डियर, शेप फैक्टर। तो यहां आपने देखा कि शेप फैक्टर होता है, शेप फैक्टर। ठीक है, K3 क्या होता है डियर, यहाँ थमे रहिएगा 2 मिनट, हम सारी चीजें आपको दिखाएंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि जो K3 होता है, K3 क्या होता है, ये हमारा होता है, लिखिए आप लोग नोट करिए, टोपोग्राफी फैक्टर,
ओके डियर, तो आपने तीनों नोट कर लिया, K1, K2, K3, प्रोबेबिलिटी फैक्टर एंड रिस्क फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी की न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बिल्डिंग है, ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जो हमारी ये लेंगे, हम क्या लेंगे, जो K की वैल्यू लेंगे, K1 की वैल्यू क्या लेंगे, वो 1 से मतलब ग्रेटर होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। किसके लिए डियर, अगर आप न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बिल्डिंग के लिए कंसीडर कर रहे हो, वहां पे बना रहे हो, तो उसके लिए K की वैल्यू 1 से प्लस होनी चाहिए। अगर यही आप अदर बिल्डिंग के लिए ले रहे हो, किसके लिए, अदर बिल्डिंग, अदर बिल्डिंग के लिए डियर आप ले रहे हो K1 की वैल्यू, तो वहां पे जो लोग हैं, ये आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया, क्वेश्चन कभी नहीं आता इससे, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो K1 की वैल्यू जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, वो हम लेस लेंगे, किससे, 1 से लेस, और K1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आती है यहाँ पे वो कितनी आती है, 0.63। इतना कुछ हम लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, आपको एक्स्ट्रा जानकारी मैंने दे दिया। ओके डियर, तो यहाँ पे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, क्या नोट कर लिया आपने कि अदर बिल्डिंग के लिए जो हम लेते हैं K1 की वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए हमारी, वो 0.63 होनी चाहिए, इतना ऐसे लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ हमने फिर से रिपीट कर दूं आपको 1 मिनट, ठीक है, कि आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, किसके बारे में देख रहे हो, यहाँ डिजाइन ऑफ विंड प्रेशर, विंड प्रेशर के बारे में हम डिजाइन कर रहे हैं। तो क्या होता है हमारा P इंटू ए, तो विंड लोड के लिए हम क्या करेंगे कि जितनी, जैसे कि आपके जो क्या करते हैं विंड लोड के लिए, कि यहाँ पे जो इस टाइप से आपके पत्ते होते हैं, आप देखा होगा कि इस टाइप से जो आपके खजूर के, नारियल के पत्ते होंगे, यहाँ से ऐसे इस टाइप के, ऐसे इस टाइप के बने होते हैं ना आपके। तो यहाँ क्या होता है डियर कि आप विंड लोड के लिए जब डिजाइन किया जाता है, तो यहाँ कुछ आपके ऐसे इस टाइप से मतलब होल्स होते हैं, हल्के पोर्स होते हैं, ऐसे पत्तों में हल्के हल्के पोर्स होते हैं। तो उसके लिए डियर यहाँ देखा जाता है कि जब पोर्स होते हैं यहाँ छोटे छोटे से, तो यहाँ देखा गया है कि इसी के बेस पे, इसी के प्रिंसिपल पे हम बिल्डिंग डिजाइन करते हैं। कैसे, जो बिल्डिंग डिजाइन करते हैं डियर, यहाँ देखा हमने कि यहाँ एक हमने ऐसे बिल्डिंग बनाया, तो यहाँ देखा कि जो हम बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, कैसे इसका वो लेते हैं, तो यहाँ से डियर हमने देखा, यहाँ पे ऊपर करिए इसको, यहाँ बनाया और यहाँ से हमने लिया, यहाँ देखा डियर कि यहाँ पे हमने एक बिल्डिंग लिया, ऐसे कुछ बनाया बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग को डियर हम क्या करते हैं, जहां विंड ज्यादा होती है वहां पे हम बिल्डिंग जब बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वहां पे कुछ दूर पे ऐसे छोटे छोटे से हम क्या करते हैं, ऐसे कांच वगैरह लगाते हैं, क्या करते हैं डियर, कांच ग्लेज्ड कर देते हैं, छोटे छोटे हम होल्स बना के ग्लेज्ड कर देते हैं ऐसे। तो जब बहुत तेज हवाएं आती हैं तो क्या होता है कि प्रेशर के कारण क्या होता है आपका कि जो विंड लगे होते हैं वो फूट जाते हैं, और जब विंड जब आपके फूट जाते हैं तो जो होल्स हो जाते हैं वहां से हवा पास कर जाती है, जैसे आपके ये पत्ते जो होते हैं, ठीक है, पत्तों में आपके जैसे नारियल वगैरह हो गए, जो आपके खजूर वगैरह के पेड़ होते हैं, ताड़ वगैरह के पेड़ होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो सी वगैरह होते हैं उसके किनारे वो पेड़ लगाए गए होते हैं, वो ब्यूटी के लिए, क्यों आप लोग देखते होंगे कि आप लोग सोचते होंगे कि ब्यूटी के लिए लगाया गया है, नेचर ब्यूटी के लिए तो लगाया ही गया है, वो देखने में अच्छे लगते हैं, नुकीले नुकीले से निकले होते हैं, लेकिन इसका पर्पज ये है कि वहां पे विंड का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो जब वेलोसिटी डियर बहुत ज्यादा होती है तो वहां पे हम क्या करते हैं कि इस तरीके का होता है, ये नेचर ने ऐसा बनाया है, नेचर ने ऐसा हमको दिया है, ये प्रोसेस, ये प्रिंसिपल, उसी प्रिंसिपल पे हमने क्या किया कि अपनी जो भी बिल्डिंग बना रहे हैं उसको उसी तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे कि जगह जगह बिल्डिंग में क्या करेंगे, होल्स बना के उस पर ग्लास लगा देंगे कि कोई बाहर मतलब आए ना इजिली तरीके से। और ग्लास जो है अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आए, बहुत ज्यादा विंड का प्रेशर आए तो क्या होगा, ग्लेज टूट जाएगा और हवा आर पार होती रहेगी, हमारी बिल्डिंग बच जाएगी, हमारे रूफ बच जाएंगे, उड़ने नहीं पाएंगे, या फिर स्ट्रेस रिवर्सल का चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे अगर ऐसा नहीं होता तो स्ट्रेस रिवर्सल को क्या करते हैं हम कि मिनिमाइज करने के लिए या कम करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ग्लेज छोटे छोटे से लगा देते हैं। ठीक है, अगर आपने एक देसी, आप देखिए अपने आंखों के सामने, आप देखिए कि जो आप रोड पे जाते हो तो क्या होता है, ऐसे इस टाइप से पोस्टर वगैरह लगाए गए होते हैं चौराहे गली मोहल्ले पे,
आपके कहीं भी जहाँ पेट्रोल पंप हो गया, कहीं भी हो गया, होटल हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके सामने ऐसे पोस्टर वगैरह लगाए होते हैं ना, या फिर आप साइन देखते हो कि इंफॉर्मेशन साइन जो होता है रोड पे लगी होती है कि इतने से इतना लखनऊ इतने किलोमीटर है, इलाहाबाद इतने किलोमीटर है, और आपका यहाँ से यहाँ तक दिल्ली इतने किलोमीटर है, ये रूट जाएगी। तो वहां पे आप ध्यान दिया होगा आप लोगों ने आज कि ऐसे ऐसे होल किए गए होते हैं, ऐसे होल किए गए होते हैं। तो क्या इस बात को आपको पता है? पता है आपको क्यों होल किए गए होते हैं? क्यों होल किए गए? कभी गौर किया है आप लोगों ने? होल इसलिए किए जाते हैं कि जो अगर हमारी विंड का प्रेशर ज्यादा आया, हवा ज्यादा से चली, विंड ज्यादा आया, तो क्या होगा कि जो मतलब होल हमने किया है उसमें से हवा निकल जाएगी, पास हो जाएगी, और हमारे जो स्ट्रक्चर लगा रखा है, जो पोस्टर लगा रखा है, वो उड़ने से बच जाएगा, उड़ेगा नहीं, या वो ध्वस्त होने से बच जाएगा, खराब नहीं होगा, जमीन पे नहीं गिरेगा, टूटे फूटेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए उसमें छेद कर देते हैं कि जो एयर है हमारा अगर बढ़ा तो आसानी से पास हो जाएगा। ओके डियर, तो यही चीज, यही सब कारण होता है जो कि होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे डियर कि जो विंड फोर्स है उसके डिजाइन करेंगे। तो विंड फोर्स डिजाइन करने के लिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप लोग, क्या है आपका विंड फोर्स, जो आपका नेक्स्ट हेडिंग डिजाइन ऑफ विंड फोर्स, विंड फोर्स, डिजाइन ऑफ विंड फोर्स में डियर देखेंगे कि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स कैसे, जो प्रेशर आ रही है वेलोसिटी के थ्रू, जो प्रेशर आ रही है जितने एरिया पे, उसी को कैलकुलेट किया तो क्या निकल गया हमारा फोर्स। तो कैसे निकालेंगे डियर यहाँ पे? तो हमने कहा कि फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो पीजेड इक्वल टू क्या करेंगे, CF इंटू ये क्या होगा हमारा F इक्वल टू पीजेड इंटू AE। और ये क्या होगा डियर हमारा यहाँ पे, क्योंकि हम पीजेड निकाल चुके हैं, पीजेड की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे डियर हम ये क्या करेंगे, इसको पीजेड को हटाओ, यहाँ पे क्या है हमारा कौन सा, हम F से इसको दिखा देते हैं, ठीक है, ये F हो गया, F इक्वल टू, ठीक। तो यहाँ हमने इसको ऐसे कर दिया। ये फॉर्मूला जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वेयर में डियर लिख लीजिए यहाँ पे कि वेयर में क्या क्या है। तो वेयर में क्या क्या है यहाँ पे, तो CF जो है वो क्या है, ये फोर्स कोफिशिएंट ऑफ फोर्स, यह फोर्स कोफिशिएंट है, ठीक है, फोर्स कोफिशिएंट। फिर ये किसके लिए है, फॉर स्ट्रक्चर के लिए, किसके लिए है डियर, फॉर स्ट्रक्चर के लिए। ओके डियर, तो यहां हमने देखा। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका पीजेड, तो पता ही है क्या है पीजेड आपका, पीजेड क्या है, डिजाइन विंड, डिजाइन ऑफ विंड प्रेशर। ओके डियर, और आपका AG क्या है, AG, AE है ना, क्यों, AE इफेक्टिव फ्रंटल एरिया, इफेक्टिव फ्रंटल एरिया। ओके डियर, तो ए क्या है हमारा, इफेक्टिव फ्रंटल एरिया है। तो इस टाइप से हमने देखा यहाँ पे कि क्या क्या है, जो हमारा डिजाइन ऑफ विंड फोर्स है वो क्या है, F इक्वल टू CF इंटू पीजेड सफिक्स में जेड है इंटू AE। तो क्या है CF क्या है, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए, ठीक है, जितना स्टार लगाना हो। और CF इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फोर्स, या फोर्स कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ फोर्स फॉर स्ट्रक्चर के लिए है, ऑफ स्ट्रक्चर फॉर स्ट्रक्चर कुछ भी यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, सॉरी, ऑफ स्ट्रक्चर। और डिजाइन ऑफ विंड प्रेशर है पीजेड, और ए क्या है, इफेक्टिव फ्रंटल एरिया, ठीक है, इफेक्टिव फ्रंटल एरिया। ओके डियर, तो इतना कुछ मैंने बताया। और आपका जो बच रहा है, क्या बच रहा है आपका, थोड़े से टॉपिक बच रहे हैं। वो आपके टॉपिक क्या है,
वो आपके जो आपके विंड की डिजाइन है वो थोड़ी सी बच रही है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम डिजाइन कराएंगे बिल्कुल अच्छे से, और कल का क्लास जो है आपका, नेक्स्ट क्लास जो आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है डियर आपके लिए। तो नेक्स्ट क्लास में आना ना भूलिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो रूफ ट्रस का क्या होगा, लास्ट क्लास होगा, लास्ट क्लास होगा आपका, ठीक। तो लास्ट क्लास होगा और पूरा बहुत ही अच्छे से इसको समराइज किया जाएगा, और जो चीजें नहीं हो पाई हैं वो चीजें होंगी। और लास्ट लेक्चर है तो आपको कमेंट करना भी आपका बनता है कि ऑफलाइन कमेंट में आप अगर जो कोई टॉपिक छूट गए हो, जो कोई टॉपिक नहीं हो पाए हो, आपके दिमाग में ऐसा हो, बाकी मैंने तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया है, लेकिन एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए वो भी हम आपको देते रहते हैं। तो आप क्या करिए, ऑफलाइन कमेंट करना ना भूलिए, ऑफलाइन कमेंट में आप कर दिया करिए। अच्छा लगता है डियर कि आप लोग भी पढ़ रहे हो, ऐसा लगता है, फीलिंग आती है, ठीक है। नहीं तो ऐसा लगता है कि बस ऐसे पढ़ाते जा रहे हो, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक। तो ऑफलाइन कमेंट डियर, बार बार हम अपने लेक्चर में बोलते हैं कि ऑफलाइन कमेंट आप किया करो, ओके। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समापन करते हैं। थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।